सिटी के बीच रोड पर एक कार तेज गति से दौड़ रही थी। अंदर माही मल्होत्रा, एक प्रसिद्ध प्रोड्यूसर, फोन पर किसी से बात कर रही थी। अचानक उसकी दूसरी तरफ से एक आवाज आई, मैम, आप कहाँ हैं? यहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। माही ने जल्दी से जवाब दिया, शिप्रा, उन्हें थोड़ा और संभाल लो, मैं बस पहुंचने वाली हूं। लेकिन तभी अचानक एक भारी चीज उसकी कार से टकरा गई। एक जोरदार आवाज सुनकर वो जल्दी से ब्रेक दबाती है। ब्रेक लगते ही उसका फोन फर्श पर गिर जाता है और उधर शिप्रा चिल्लाती है, हेलो हेलो मैम, आप ठीक हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। माही कार से बाहर निकलती है और बाहर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके मुंह से निकलता है, ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया। वह घबराई हुई नजरें जमीन पर गिरे एक बड़े दाढ़ी मूंछ वाले आदमी पर पड़ती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह डरते डरते उसके पास जाती है और घबराते हुए कहती है, हेलो अंकल, आप ठीक हैं? उसकी आवाज में चिंता और डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करती है, उसकी उंगली उस खून से सने शरीर को छूती है। अंकल, आप जिंदा तो हैं? वह फिर से पूछती है। उसकी आवाज में हल्की ट्रेमर थी। वह आदमी खून से लथपथ अपनी आंखें खोलता है। उसे सामने एक 20 साल की खूबसूरत लड़की नजर आती है, जिसने एक नीली शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है। उसके चेहरे पर चिंता और डर की लकीरें थी, जैसे वह किसी भयानक सपने में हो। नील की आंखें खुलती हैं और वह उस खूबसूरत लड़की को देखता है। उसकी नजर अचानक दूर से आती एक लड़की पर जाती है। वह पूरी तरह से नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे सुनकर उसके मुंह से निकलता है, कियारा। जब नील के करीब आती है, उसकी आंखें खून से सने आदमी पर पड़ती हैं। जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, कियारा का दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह क्या हो रहा है? उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। अचानक इतना खून देखकर कियारा बेहोश होकर गिर जाती है। यह देखकर नील घबरा जाता है। वह उस लड़की के पास जाना चाहता है, लेकिन उसकी हालत देखकर वह खुद को रोक नहीं पाता। तभी एक लड़का जो कियारा का दोस्त था, उसे गिरने से बचा लेता है। नील कियारा को देखते हुए अपना हाथ उसकी दिशा में बढ़ाता है और उसकी आवाज में बेबसी झलकती है, कियारा। लेकिन तभी वह भी बेहोश हो जाता है। माही परेशान होकर अपने बालों को झटकते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? उसकी आंखों में चिंता और भय का मिलाजुला भाव था। उधर कियारा का दोस्त उसे उठाकर ले जा रहा है और माही किसी तरह नील ओबेरॉय को कार में बिठाकर अस्पताल की ओर दौड़ जाती है। फोन बार बार बज रहा था, लेकिन माही उसे उठाकर साइलेंट कर देती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। अस्पताल में एक कमरे में मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। नील ओबेरॉय एक बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। माही उसके चेहरे पर लगे खून को साफ कर रही थी, जिससे उसकी हैंडसम छवि सामने आ रही थी। उसे देख माही मन ही मन सोचती है, ये तो काफी हैंडसम है। मुझे लगा कोई अंकल है, लेकिन ये अचानक मेरी गाड़ी के सामने आया कहां से? तभी वहां एक डॉक्टर आता है और माही से कहता है, मैम आइए, आपसे कुछ बात करनी है। माही डॉक्टर के साथ एक तरफ जाती है और चिंतित होकर पूछती है, डॉक्टर, ये आदमी ठीक है? कहीं इसे ज्यादा चोटें तो नहीं आई? डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर कहता है, जी मिस माही, ये ठीक है। आपके कहने पर हमने पुलिस को भी सूचना नहीं दी, लेकिन इस आदमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जैसे आपने बताया, कार काफी तेज थी, लेकिन इसे एक सिंगल इंजरी भी नहीं हुई है। माही हैरानी से कहती है, व्हाट? ये कैसे संभव है? उसकी आंखों में अविश्वास और चिंता का मिश्रण था। वह नील की तरफ देखते हुए सोचती है कि जिस तरह का एक्सीडेंट नील ओबेरॉय के साथ हुआ, उसमें जिंदा बचना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर माही को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। माही अब भी हैरानी से नील को देख रही थी। तभी उसे पता चलता है कि नील के शरीर पर लगे सभी जख्म और खरोंचें खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं। ये देखकर उसकी सांस अटक जाती है। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। वह धीरे धीरे
छोटे कदमों के साथ नील के पास जाती है और उसके घाव को छूने लगती है। जैसे ही वह उसके घाव को छूने वाली थी, नील ओबेरॉय अचानक अपनी आंखें खोल देता है। माही डरकर पीछे हट जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वह अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए कहती है, ओ अंकल, पागल हो गए क्या? जान ही निकाल दी थी। नील इधर उधर देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वह मन ही मन कहता है, मैं यहां कैसे? मैं तो कियारा को बचाने पहाड़ी से कूदा था। क्या वो सब एक सपना था या ये कोई सपना है? उसके दिल में अनजानी सी चिंता और भय का मिश्रण था। नील की नजर जब माही पर पड़ती है तो वह धीरे से कहता है, माही मल्होत्रा, तुम यहां क्या कर रही हो? उसकी आवाज में घबराहट और चिंता थी। माही की आंखों में हैरानी की चमक आ जाती है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वह पूछती है। उसकी आवाज में अनिश्चितता और डर का मिश्रण था। नील चौंक जाता है और उसके मन में प्रश्न उठते हैं, क्या इसे कल रात का कुछ याद नहीं है या ये उस बात को भूलना चाहती है? तभी माही अपने आप से बड़बड़ाती है, अरे मैं कितनी पागल हूं, मैं तो एक पॉपुलर प्रोड्यूसर हूं, मुझे भला कौन नहीं जानता। फिर वह थोड़ी गंभीरता से कहती है, देखो अंकल, आई एम सॉरी, तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था, लेकिन चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कोई इंजरी नहीं हुई है और मैंने अस्पताल का बिल भी चुकता कर दिया है। नील मन ही मन सोच रहा था, चोट मुझे लगी है, लेकिन इसका असर इस पर क्यों हो रहा है? ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? तभी नील का ध्यान एक आवाज की ओर खींचा जाता है। वह आवाज सुनकर उसे कुछ देर पहले का दृश्य याद आता है, जब उसने कियारा को देखा था। उधर एक पास के कमरे में कियारा बेहोश पड़ी थी। अचानक उसे होश आता है और वह इधर उधर देखते हुए कहती है, माही कहां है? उसका दोस्त उसे देखता है और कहता, यारा, तुम बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें अस्पताल ले आया, माही तो अभी तक जाने वाली होगी। पागल है क्या? बेहोश हो गई थी तो मुझे कॉलेज के मेडिकल में ले जाता या मेरे चेहरे पर पानी डाल देता। अस्पताल लेकर आने की क्या जरूरत थी? फिल्म नहीं देखता क्या? तुम्हें पता था ना कि मुझे माही मैम से मिलना था। अगर वह चली गई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कियारा गुस्से में चिल्लाती है। उसकी आवाज में चिंता और बेचैनी की लकीरें स्पष्ट थीं। उसके दोस्त ने उसे रोकते हुए कहा, कियारा, रुक जा, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। अभी डॉक्टर आएंगे, अगर वह ठीक कहेंगे तो तुम यहां से जाओगी। लेकिन कियारा उसे अनसुना करते हुए बेड से उतर जाती है और वह लड़का उसके पीछे चिल्लाता है, कियारा। दूसरी तरफ नील ओबेरॉय के कानों में जैसे ही कियारा की आवाज पड़ती है, वह कहता है, कियारा, ये मेरी कियारा है। यह कहते हुए वह अपनी ताबीजों से बंधे सभी मशीनों और वायर्स को खींचकर निकाल देता है और जल्दी से बेड से उठता है। अपने फोन और वॉलेट को उठाते हुए वह बाहर जाने लगता है। उसे रोकते हुए कहती है, लिसन, स्टॉप दिस नॉनसेंस, तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। लेकिन नील ओबेरॉय को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो जैसे पागल हो चुका था और कियारा कियारा कहते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। हर कमरे का दरवाजा खोलते हुए वह कियारा का नाम लेता है। उसकी आवाज में बेचैनी और चिंता थी। जब वह रिसेप्शन की ओर बढ़ रहा था, उसी समय कियारा भी रिसेप्शन की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वे आमने सामने आने वाले थे, तभी एक स्टाफ स्ट्रेचर पर एक मरीज को लेकर जा रहा था और नील ओबेरॉय जल्दबाजी में उससे टकरा जाता है। हॉस्पिटल का वह स्टाफ नील ओबेरॉय को देखकर कहता है, पागल है क्या? देखकर तो चलो। नील ओ बिना उस पर ध्यान दिए उसकी ओर हाथ करते हुए कहता है, सॉरी, आई एम सॉरी। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। जैसे ही वह आदमी स्ट्रेचर को हटाता है, नील ओबेरॉय जल्दी से रिसेप्शन की ओर जाता है और कियारा को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां उसे कियारा नहीं मिलती। दूसरी तरफ कियारा एक ऑटो में बैठकर कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। नील कियारा को काफी देर तक ढूंढता है, लेकिन जब वह नहीं मिलती तो वह अस्पताल से बाहर चला जाता है। उधर माही भी नील ओबेरॉय को ढूंढ रही थी।
और उसे भी नील ओबेरॉय नहीं मिल रहा था। तभी माही नील ओबेरॉय को ढूंढते हुए अस्पताल से बाहर निकल आती है। इधर उधर देखते हुए कहती है, कहां गया ये अंकल? कहीं किसी और की गाड़ी के सामने आकर मर न जाए। एक बार तो बच गया, हर बार किस्मत साथ थोड़ी देगी। अगले दृश्य में नील ओबेरॉय को पता चलेगा कि वह अपनी टाइमलाइन में नहीं है। ये उसके लिए एक बड़ा रहस्य बन जाएगा और वह अपने प्यार और सपोर्ट को ढूंढते हुए नए रास्ते पर कदम रखेगा।